योगा वासिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 6 से 7 ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण, विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। आज के इस अध्याय की शुरुआत श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न कोई दैव वस्तु नहीं। पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है, इसलिए मैं देव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि विचारधारा को सत्संग तथा सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़ें। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे वैसे शीघ्रता पूर्वक फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहता है तो दे सकता है। जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वित कृत पौरुष या देव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करता, सदा देव के भरोसे बैठे रहता है, वे दीन पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्म कल्याण सिद्ध नहीं होता। अब यहाँ मुझे रामायण की एक चौपाई याद आ रही है। प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार करना चाहते थे, तो उस समय समस्या खड़ी हुई कि इतने 100 योजन समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो सबकी सलाह आई। उसमें विभीषण ने कहा कि भगवान आपके तो कुल गुरु हैं समुद्र, तो क्यों नहीं इन्हीं से रास्ता मांगा जाए। तो भगवान बोले, बहुत बढ़िया जो है तुमने उपाय बताई। और भगवान कहे दैव सहाय, ऐसे करके भगवान ने कुछ कहा। लक्ष्मण जी को यह मत नहीं भाया। यह मत लक्ष्मण मन ना भावा, ऐसे करके चौपाई है। और लक्ष्मण जी वहां पर बड़े कड़े शब्दों में भगवान श्री राम को कहते हैं, नाथ दैव कह कवन भरोसा, सो किए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहू एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। हे नाथ, ये देव का क्या बात करते हैं आप तो देव को जो है मत पुकारिए। आप जो है अपने धनुष पर बाण चढ़ाइए और इस समुद्र को सुखा दीजिए। देव का सहारा कायर लोग लेते हैं। देव क्या होता है? पुरुषार्थ जो है प्रधान है, दैव कुछ नहीं होता। और यही बात यहाँ पर वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि दैव जो है, जिसको दैव कहा जाता है, कुछ लोग भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वह दैव और कुछ नहीं है। वह जो है मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ है। कर्म प्रधान यह जो है संसार है, यह जो संसार है वह कर्म प्रधान है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ दैव कह कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहू एक धारा। ये कादर मन, कायर लोग के मन का एक ही आधार है। देव देव आलसी पुकारा। देव देव करके कह के और आलस्य का मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं। तो आप वैसा मत कीजिए। तो वहां पर एक और भी चौपाई है, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। और भगवान जो है वहां पर बड़े जोर से हंसे लक्ष्मण की बात पर और बोले, हे लक्ष्मण, घबराओ नहीं। क्या बोले? सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे हु करब धरहु मन धीरा। भगवान बोले, साम दाम दंड भेद। तो साम दान दंड भेद यह 4 नीति है। तो लक्ष्मण, वह दंड नीति भी मैं अपनाऊंगा, घबराओ मत।
लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए पहले मैं शांति का मार्ग अपनाता हूं, और शांति के मार्ग से यदि वह नहीं सुना तो मैं उसे दंड देने में भी सक्षम हूं। तो यही चीज आप देख रहे होंगे, ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध में जो है अभी हो रहा है। ईरान जो है वह अमेरिका या इजराइल के रिक्वेस्ट को नहीं सुना, तब उन्होंने हाथ में दंड उठा लिया और इस समय उस पर प्रहार जारी है। तो भगवान राम यह रास्ता दिखाए थे, पहले शांति का मार्ग है, शांति के मार्ग से कोई ना सुने तो धनुष बाण तो तैयार है ही। तो यही बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि दैव जैसा कोई चीज नहीं होता, वह होता है पुरुषार्थ। तो इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या देव को नष्ट कर देता है। पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संग बुद्धि द्वारा मन को निर्मल बनाकर संसार सागर से उद्धार करना चाहिए। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अर्थात धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है, और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दान उन्मुख कर्म या दैव प्रबल है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म करने के प्रयत्न करने में कुशल है, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जो मनुष्य दुष्ट पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए दृष्ट पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है। संसार में सहस्रों व्यवहार हैं जो आते जाते हैं, उनमें सुख दुख बुद्धि का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा को त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे संसार में गोता लगाने वाले को रत्न, जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य साधन हैं, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने के विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। अर्थात यह संसार रूपी संकट में जो हम लोग पिस रहे हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने एक वाक्य में गीता में कह दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो यह चार जो है परमानेंट प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग पिस रहे हैं। तो कहते हैं कि इसी परमानेंट प्रॉब्लम से बाहर निकलने को जो हम परिश्रम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसी को पौरुष कहा जाता है। वही वास्तव में पौरुष है। पेट भरना कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेता है जैसे तैसे, उसका भी जीवन चल ही जाता है। आप तो मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, कुछ ना कुछ कर्तव्य करके पैसा धन कमा ही लोगे। तो सिर्फ यदि पेट भरने का, मल त्याग करने का क्रिया करके यहाँ से चले गए, सस्ते में निपट गए, तो आपने पुरुषार्थ किया ही नहीं। पुरुषार्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बाहर निकलने के लिए जो प्रयास किया जाता है, वास्तव में वही मनुष्य के लिए पौरुष है, वही पुरुषार्थ है जो हमको इस संसार रूपी जंगल से बाहर निकाल दे। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की
प्राप्ति कराने वाली है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन है वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से, सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंतरहित समतारूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति है उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन है शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न है उसे अपने पुरुषार्थ से ही हथियार हाथ पर हाथ रखे हुए आंवले की भांति वह अभिष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देती। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न है वह मूढ़ है। अब मूढ़ किसको कहते हैं? पत्थर को नहीं कहते। मूढ़ कहते हैं उसको जो सब जानता है कि देयर इज ए प्रॉब्लम और उसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जानते हुए भी वह उस सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, और यदि करता भी है तो गलत दिशा में करता है, जानता है कि इसका परिणाम अंत में दुखदाई होगा। सब कुछ जानकर और जो गलत काम करता है उसी को मूढ़ कहा जाता है। मूढ़ वह नहीं होता जो बेवकूफ होता है। मूढ़ वह व्यक्ति है जो बहुत ही समझदार है, जानता है। जैसे अभी ईरान और अमेरिका इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान जानता है कि उसका विनाश तय है, लेकिन फिर भी वह मूढ़ बना हुआ है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कुछ नहीं होगा। वह मूढ़ बना हुआ है, अपनी तबाही करके भी वह सबको तबाह करना चाहता है। वह जानता है इसका परिणाम अंत में दुखदाई होगा, क्योंकि अंत में तो धर्म ही जीतता है। वो चाहे जैसे उसकी जीत हो, अंत में तो धर्म ही जीतेगा। यह बात तो सच है। तो यदि यह बात सत्य है तो अंत में ईरान की पराजय होने वाली है, बहुत भयंकर, और वह अभी वास्तव में मूढ़ है। लेकिन उसकी मूढ़ता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कहीं न कहीं अकल ठिकाने आएगी। अभी पेट भर रहा है, भोजन जा रहा है, पैसा मिल रहा है। जब सारे सोर्स काट दिए जाएंगे, भूखा मरता क्या न करता। तो जब उसको पकड़ेगी तब जो है उसकी नानी याद आएगी कि भूख क्या होता है। तब सब युद्ध भूल जाओगे। पेट में अन्न जाता है ना, तभी युद्ध याद आता है। जब पेट भरते रहता है, जब पेट में भोजन नहीं होगा तो सब युद्ध हवा हवाई हो जाएगा। अतः शुभाशय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की उपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रिय और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। उनके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियम साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर सफल है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक तत्परता को सत्शास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य देव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुष के बल का विचार करने का
जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें सम दम आदि साधन विद्यमान है, एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से समझकर यह अधिकारी जीवन नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करे। अब अगला सर्ग में विविध युक्तियों द्वारा देव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल देव के भरोसे बैठे हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का नाश कर डालते हैं। बुद्धि मन कर्मेंद्रियों द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप में है, इसी से अभिष्ट फल की प्राप्ति है। सभी चेतन से पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती है, उसके अनुसार ही फल की सिद्धि है। लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे वैसे पौरुष के उपयोग से तद अनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्य राजों के गुरु का पद प्राप्त किया, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पौरुष से ही नरक के अतिथि हुए। सहस्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से उन्हें लांघ कर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हैं। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि है। क्या क्या है? एक है, पहले तो अभ्यास करें। दूसरा, गुरु के उपदेश को गांठ बांधें और प्रयत्न करते रहें। कल्याणकामी परम अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाएं। यही संपूर्ण शास्त्रों का सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति है, पौरुष से ही बुद्धमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति है। दैव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही भीषण संकट को पार कर जाते हैं। यह जो व्यर्थ देव की कल्पना है, उसके भरोसे वे संकटों को पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है वैसा फल मिलता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले को कुछ भी अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल, अशुभ से अशुभ। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में तत्पर हो जाना ही उसी को विद्वान पुरुष कहते हैं। इस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अपने पैर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना, दूसरे दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, यह सब पुरुषार्थ से संभव है, देव से नहीं। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होता है, उसे विद्वानों ने पागलों की चेष्टा बताई। उससे कोई शुभ प्राप्त नहीं होता। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन है, वही जिसका धर्म है। उस क्रिया से सत्संग और शास्त्रों के स्वाध्याय, शुद्ध एवं तेज की ही अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य
पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन है शास्त्रों के स्वाध्याय सत्संग। जैसे शरतकाल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अभ्यास सत्संग रूपी गुण विकसित होता है। सत्शास्त्रों के स्वाध्याय सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि वृद्धि होती है। चिरकाल के अभ्यास से दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक हैं। बाल्यकाल से ही पूर्णताभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। तो यहाँ यह सर्ग समाप्त हुआ। तो यहाँ पर पुरुषार्थ की प्रधानता बताई गई है और बताया गया कि दैव जो है जैसी कोई चीज है नहीं, वह कायर लोगों का जो है एक फिलॉसफी है। कायर लोग जो है उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं कि दैव करेगा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको स्वयं प्रयास करना होगा। आप जब तक स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसा हितोपदेश में बताया गया है, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति नाही मनोरथे। उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सोया हुआ जो सिंह है वह सोचे कि उसके मुख में मृगा आ जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। उसे उस शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, तभी उसकी भूख मिटेगी। सिर्फ मनोरथ करता रहे सिंह बैठकर कि हिरन मेरे मुख में आ जाए, तो यह तो अच्छा है ख्यालों के लिए, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरने वाला। तो यहाँ पर इसी बात के ऊपर जो है जोर दिया गया है कि सबसे पहली बात कि दैव जैसी कोई चीज नहीं है। पुरुषार्थ करना ही उसी को दैव कहा जाता है, और पुरुषार्थ करने से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वह गोल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा पाना, यही गोल है। तो इन दो सर्गों के अनुसार जो है हमने यह समझा कि पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है और दैव जैसी कोई चीज नहीं है। और पुरुषार्थ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति मनुष्य को हो सकती है। और जो प्रेजेंट में जन्म मिला है उसी का कर्म प्रबल होता है, ना कि पास्ट का। और मनुष्य इस जन्म के कर्म से अपने बुरे कर्मों का भी नाश कर सकता है। इसीलिए भगवान ने जो है इस तरह की जो है व्यवस्था बनाई हुई है कि नहीं तो मनुष्य का कैसे कल्याण होगा। यदि वह पास्ट जन्म का ही कर्ज चुकाता रहेगा तो उसका जन्म तो कभी सुधरेगा ही नहीं। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि नहीं, तुम यदि इस जन्म में अच्छा पुरुषार्थ कर लोगे तो तुम्हारा अगला जन्म जो है वह सुधर जाएगा और हो सकता है तुम मोक्ष ही प्राप्त कर लो, जो कि बहुत कठिन है। वह सबको प्राप्त नहीं होता, लेकिन इतना तो अवश्य है कि अच्छे कर्म करोगे तो एक अच्छा जन्म तो जरूर मिलेगा और वहाँ फिर आपकी जर्नी जो है कंटिन्यू होगी। आप अधोगति को नहीं प्राप्त होगे। भगवान कृष्ण के शरण में हो तो अधोगति नहीं प्राप्त होगी और आप अपने कर्तव्य को करते हुए आप अपने गोल को प्राप्त कीजिएगा। तो अभी इस चैप्टर में यही बताया गया। बाद में देखते हैं अगले सर्ग में क्या कहा जाता है। जय श्री राम।